इजराइल सरकार ने घोषणा कर दी है कि ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने एक एयरबेस का दौरा किया और हमलों का ब्लूप्रिंट चुने गए पायलटों की टीम को सौंप दिया। इजराइल का ईरान दहन ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें एयरबेस पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट फाइनल हो चुके हैं। इजराइल की संभावित टारगेट लिस्ट में इस बार ईरान के परमाणु संयंत्र भी हो सकते हैं। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए इजराइल के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है और कहां-कहां हमले हो सकते हैं। इजराइल का नेशनल मीडिया बीते 3 हफ्ते से अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इतिहास के सबसे भीषण मिसाइल हमले का प्रतिशोध कब पूरा होगा। और अब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से बदला लेने का समय आ चुका है और इजराइल की वायुसेना इसकी तैयारी पूरी कर चुकी है। इजराइल में एक एयरबेस पर पहुंचे रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमले की ऐसी तैयारी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। पंद्रह 16 अक्टूबर को होने वाले इजरायली अटैक का प्लान अमेरिका से लीक हो गया और इजरायल को रणनीति परिवर्तन करना पड़ा। अब नया अटैक प्लान तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ईरान पर मिसाइलों की बरसात शुरू होने वाली है। इजराइल के अटैक प्लान पर हम आपको आज टीवी9 पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले। इजराइल का अटैक प्लान 3 एयरबेस से शुरू होगा। ये एयरबेस हैं नेवातिम, रमात डेविड और रेमोन एयरबेस। इजरायल के फाइटर जेट्स का बेड़ा तैयार हो चुका है और इनमें लगने वाली मिसाइलें भी तैयार हैं। इजरायल ने मिसाइलों का पहला बेड़ा अपने सबसे बड़े बेस नेवातिम एयरबेस पर तैनात किया है। यहां 50 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं। दूसरे एयरबेस है रमात डेविड और रेमोन एयरबेस, जहां 20 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं जो फाइटर जेट्स पर लोड होने वाली हैं। इजरायल ने ईरान पर हमलों के लिए 2 तरह की मिसाइलें तैयार की हैं। पहली मिसाइल है रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे F-15, F-16 या F-35 तीनों जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसे राफेल ने डिजाइन किया है। यह मिसाइल स्थिर और चलते हुए दोनों टारगेट पर हमला कर सकती है। जीपीएस जैम होने की स्थिति में भी यह सटीक हमला करती है। दूसरी मिसाइल है गोल्डन होराइजन। इस मिसाइल को ब्लू स्पैरो भी कहा जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना का बेड़ा भी हमलों के लिए तैयार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इजरायल के कितने विमान ऑपरेशन में शामिल होंगे, लेकिन अवैक्स से लेकर जेट्स और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकरों का अभ्यास पूरा हो चुका है।
इजराइल का तेहरान दहन प्लान तैयार हो गया है और फ्लाइंग फॉर्मेशन साथ ही ऑपरेशन में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट फाइनल हो चुके हैं और इनमें शामिल है इजरायली वायुसेना के F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स। इन तीनों जेट्स के काफिले के साथ इजरायली वायुसेना के K-707 फ्यूल टैंकर भी उड़ान भरेंगे और इस काफिले में वायुसेना के G550 गल्फ स्ट्रीम अवॉक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। यही बेड़ा ईरान पर हमला करने के लिए रवाना होगा। रिपोर्ट है कि F-15 फाइटर जेट से रॉक्स ALBM यानी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इस एक जेट पर 4 रॉक्स मिसाइलें लोड हो सकती हैं। F-16 जेट पर भी रॉक्स मिसाइलें लोड की गई हैं। F-15 की तरह इसकी क्षमता भी 4 रॉक्स मिसाइलें ले जाने की है। इजरायली वायुसेना के सबसे आधुनिक जेट F-35 पर गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें लोड होने की रिपोर्ट है। एक F-35 पर भी एक बार में 4 गोल्डन होराइजन मिसाइलें लोड हो सकती हैं। इस काफिले में KC-707 नाम के 3 ऑयल टैंकर भी शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर ये फ्यूल जेट्स जो फ्यूल टैंकर जेट्स हैं और अवॉक्स में मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। इजरायली वायुसेना ने 3 दिन पहले इस हमले और रिफ्यूलिंग का अभ्यास पूरा किया है। इस काफिले के साथ G550 अवॉक्स भी होगा और इसे इजराइल में गल्फ स्ट्रीम अवॉक्स कहा जाता है। ये इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स को रडार सिग्नल देगा और इसके साथ साथ टारगेट की प्रिसाइज लोकेशन भी एग्जैक्ट लोकेशन भी एयरक्राफ्ट के जरिए से मिलेगी। इजरायली वायुसेना का ये बेड़ा ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और इसके टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी और इसके साथ परमाणु संयंत्र भी हो सकती है। इसके संकेत परमाणु संयंत्रों पर सबोटाज हमलों से मिलने लगे हैं। चौबीस अक्टूबर को ही ईरान खराज परमाणु संयंत्र में आग लग गई। आशंका ये जताई गई कि इस सबोटाज हमले के पीछे इजराइल हो सकता है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के सभी परमाणु संयंत्र हैं। पहला संयंत्र है फार्दो। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था। यहां रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। AEOI यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान पर दुश्मन हमेशा से खतरा रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा प्रबंध किसी भी हमले से निपटने को तैयार हैं। ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तेहरान में इजरायली बंधकों की तस्वीरों का एक बड़ा पोस्टर चौक पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर खून के छींटे दिखाए गए हैं और लिखा गया है कि कोई बंधक जिंदा नहीं लौटेगा। ये सभी हमास की कैद में है।
इजराइल हमले की तैयारी कर चुका है और ऐसा होने पर ईरान ने पलटवार के साथ साथ बंधकों के खात्मे की धमकी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।